वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एवरग्रीन बुक के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये हमारी कैलोरीमेट्री चैप्टर है। कैलोरीमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने लेक्चर डाला हुआ है। तो आपको वो लेक्चर देखना है सबसे पहले कि कैसे हम इसके फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं और किसके बिहाफ पर इनको सोल्व करते हैं। और आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला और सभी फिजिक्स के सभी फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, तो हमने उस पर फॉर्मूला बुक, कॉन्सेप्ट बुक बनाई हुई है। तो आप उसको परचेज कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज में। ओनली 30 रुपीज हमने उसका प्राइस रखा हुआ है। आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 1112। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए और हम आपको मेथड बताएंगे कैसे आप हमसे इसको परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको परचेज कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज में। इसमें आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा विद होल फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। आप इसकी हेल्प से अपना इंस्टेंट रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और 1000+ स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड कर चुके हैं। और आप इसको एक बार परचेज करने के बाद प्रिंट करा सकते हो, अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो उसकी हेल्प से। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला बुक का ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसके थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम इसके बात करते हैं भी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। नंबर करेक्ट है, इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, और ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस इसके। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, ये क्या कहता है, ए हॉट सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। एक हॉट सॉलिड है जिसका मास कितना है, 60 ग्राम है, एंड ये इसका टेम्परेचर T1 हम लेट कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको प्लेस किया गया है कितने वाटर में, M2 वाटर का मास ले लेते हैं हम 150 ग्राम वाटर में। तो अगर आप किसी सॉलिड को, किसी हॉट सॉलिड को क्या करते हो, किसी भी वाटर में रखते हो, आप किसी वाटर में रखते हो, तो भाई वाटर क्या होगा, ये वाटर भी हॉट हो जाएगा। इसकी जो हीट है ट्रांसफर होगी इस वाटर में। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी जितनी भी हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, जितना ये हीट लॉस करेगा और जितना ये गेन करेगा वो इक्वल होता है। इसी प्रिंसिपल पर हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि फाइनल स्टडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 25 डिग्री। देखो यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना है, वाटर का टेम्परेचर है T2 20 डिग्री सेल्सियस। और जब हमने इसको इसमें पुट किया तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस था, इसका 20 डिग्री सेल्सियस था। तो वाटर का जो टेम्परेचर है, दोनों जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इस वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको हम T लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है इसको सोल्व करने के लिए, देखो इसमें आपको क्या गिवन किया, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड करना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन किया है। इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड आपको फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हीट क्या है हमारी लॉस हुई है, वो हीट गेन के इक्वल होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो दोनों की हीट है, हीट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू होगा हीट ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर हीट लॉस बाय सॉलिड और इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर, ये इक्वल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फॉर्मूला, M1 MC क्या होता है फॉर्मूला, देखो Q का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T, ये याद रखना है आपको। एक हमारे पास होता है हीट कैपेसिटी C डैश, ये होता है Q अपॉन डेल्टा T, ये आपको लर्न रखना है। और अगर आप इस Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, देखो एक तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, इसका सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड फॉर्मूला कैसे बनता है, जिसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या करते हैं, रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम Q के प्लेस पे MC डेल्टा T लेते हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा T ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन बनती है हमारी, इस हीट कैपेसिटी फिजिकल्स टू MC यहाँ पर स्मॉल c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, वो हीट कैपेसिटी जो किसी यूनिट मास के लिए, यूनिट लेंथ के लिए मेजर की जाती है। ओके, तो यूनिट मास के लिए अगर वो मेजर की जा रही है, मीन्स 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज कर रहे हैं, तो इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं उसकी। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है MC, तो यहाँ पर C1 ले लेते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, एंड यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करते हैं। देखो टेम्परेचर चेंज कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका हायर टेम्परेचर है, तो हायर में से लोअर टेम्परेचर माइनस करते हैं।
T1 हायर है तो T1 माइनस टी इक्वल्स टू यहाँ पर भी M2 C2, यहाँ पर T हायर है, ठीक है, T बड़ी वैल्यू है एंड ये स्मॉलर वैल्यू क्या है T2, तो T माइनस T2 ये करते हैं सिंपली। नेक्स्ट अब इसको सोल्व कर लेते हैं। M1 की वैल्यू 60, C1 की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है। T1 है हमारा 100 एंड T है हमारा क्या 25 इक्वल्स टू M2 150, C2 आपको फाइंड करना है। C2 देखो, अगर आप इन सभी को ग्राम में ले रहे हो और आंसर आपको ग्राम में चाहिए तो आप ग्राम में ले लो। अगर आंसर आपको चाहिए केजी में, जैसे क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केजी में गिवन की है तो ये भी केजी में ही आएगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये ग्राम में गिवन है। देखो अगर ये ग्राम में गिवन है तो देन हम इसको भी ग्राम में ही लेंगे। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो केजी में गिवन है, इसको अगर आप ग्राम में लोगे आप इसको डिवाइड करोगे किससे 1000 से। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा 4 पॉइंट, ओके 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। अब डिग्री में टेम्परेचर ले रहे हैं या फिर चेंज टेम्परेचर तो हम किसी में भी डिग्री में लो या फिर केल्विन में लो दोनों ही सेम आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ठीक है देखो अगर आप चेंज फाइंड कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि भाई एक टेम्परेचर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, इनका जो टेम्परेचर जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस होगा और ये 40 केल्विन भी होगा अगर हम इनको केल्विन में चेंज करके फिर माइनस में करें। भाई इनको केल्विन में चेंज कर लो 273 प्लस इसमें कर लो 273, इन दोनों को माइनस कर लो तो फिर इनका जो आंसर भी होगा हमारा वो भी केल्विन में अगर फाइंड करोगे तो 40 केल्विन ही होगा, ओके। इसलिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर चेंज सेम आता है। 60 यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस T2 कितना है 20, ये होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको अब हम, यहाँ 60 इंटू में C1, यहाँ पर 100 माइनस 25 75, यहाँ पर ये 150 इंटू 4 इंटू में यहाँ पर कितना होगा 5, C1 की वैल्यू कितनी होगी 150 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 60 इंटू में 75। सिंपली सोल्व करेंगे इसको, 5 से कैंसिल कर लो, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 15 से डिवाइड कर लो, 15 10 जा एंड 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, C1 वाली वैल्यू आ रही है हमारी, इसको डिवाइड करो हमारा 2/3, फिर 2/3 को क्या बोलेंगे हम 0.6 समथिंग आएगा हमारा 67, तो 0.67 समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा, ओके। कितना आ रहा है इसमें 0.7 आ रहा है, देखो 0.7 तो 0.7 बोल सकते हो उसे जूल पर ग्राम, ठीक है। 0.67 भी बोल सकते हो आप इसे राउंड ऑफ करके, जूल पर ग्राम पर केल्विन बोलो या फिर डिग्री सेल्सियस बोल दो, ओके। ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली ये होगा इसका आंसर। केल्विन है तो आप केल्विन ले सकते हो, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हो तो केल्विन में भी बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आप केल्विन में बोल सकते हो अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में यूज किया है। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें कि कैसे जो हमारी हीट है वो कैसे चेंज होती है, ठीक है, कि जितना लॉस करता है कोई भी वो उतना ही दूसरे जो ऑब्जेक्ट होगा वो गेन करेगा, इसी के बेसिस पर ये हमारा क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें बोल रहा है कि 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये भी कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम M1 देखें तो M1 कितना आ रहा है 200 ग्राम एंड 80 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना आ रहा है 80 डिग्री सेल्सियस एंड इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ वाटर, ये 300 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड होगा। और कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर, कंसीडर द हीट टेकन बाय द कंटेनर टू बी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है इसका कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, कि भी इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर जो टी होगा वो कितना होगा, तो हम इसको टी लेट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन की है वाटर की, कितनी है 42 100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर हम इसे सोल्व करें, अगर आप ग्राम में ले रहे हो देखो मास, तो आप इसे ग्राम में ले लो, या फिर मास अगर केजी में ले रहे हो तो इसे आप केजी में डायरेक्ट ले सकते हो। अगर हम इसमें देखें वैसे भी ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि एम वन सी वन और यहाँ पर ये
टी T1 माइनस टी, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर M2C2, यहाँ पर T माइनस T2, ये कर लेते हैं। M1 कितना है 200, C1 देखो अगर हम इसे केजी में करें तो केजी में कर लेंगे क्योंकि हम हीट कैपेसिटी केजी में ले रहे हैं 4200। ओके, एंड यहाँ पर हम T1 कितना ले रहे हैं 80 माइनस टी हमें फाइंड करना है। M2 की वैल्यू कितनी है 300 ग्राम, केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड। C2 C2 की वैल्यू फिर हम 42 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, एंड मल्टीप्लाई में कितना, टी की वैल्यू कितनी, टी है सिंपल हमारा फाइंड करना है, और ये T2 कितना है 10, ये होगा। सिंपली हम करेंगे इसको सोल्व। सिंपली हम अगर हम सोल्व करें, देखो 4200 से 4200, ये 1000 से 1000 कैंसिल, और अब जो बचा है हमारे पास 280 माइनस टी, एंड ये 300 टी माइनस 10, ये 20 से 20 कैंसिल, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये 18 टू जा 160 इंटू 2t इक्वल्स टू 3t माइनस 30, एंड ये 3t इधर आएगा माइनस 3t माइनस 2t इक्वल्स टू में माइनस 160 माइनस 30 माइनस 5t इक्वल्स टू में माइनस 190। कैंसिल कर लो आप इसको, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू आ रही है 5 3 से 15 और 5 8 जा 40, 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप से करना था ये क्वेश्चन हमें, तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो सभी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2009 का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज poured into the vessel containing 50 ग्राम of water at 20 डिग्री सेल्सियस, the final temperature recorded is 30 डिग्री। कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वेसल की हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखो इसमें कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम इसका M1 लेट कर लेते हैं 40 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर T1 लेट कर लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, इज पोर्ड इनटू अ वेसल, इसको एक वेसल में पोर करना है, कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर। और इस क्या है हमारे पास, ये जो वेसल है इसमें 50 ग्राम क्या है, वाटर है। अब इसमें 40 ग्राम वाटर ये ऐड कर रहे हैं हम, तो जब ये 40 ग्राम वाटर ये ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है 50 ग्राम वाटर का ये 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वेसल का भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा उस टाइम पर। और देखो जितनी हीट यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, जितनी हीट यहाँ से रिलीज होगी, वही हीट कौन गेन करेगा, एक तो वेसल हीट गेन करेगा, हीट गेन बाय वेसल, हीट गेन बाय वेसल प्लस हीट गेन बाय वाटर, ठीक है, हीट गेन बाय वाटर इन द वेसल, दोनों ही दोनों का सम होगा, जो हीट मिलेगी इन दोनों का सम होगा इसमें। तो इसके बेसिस पर हम इसको करेंगे। देखो मास M2 तो इसमें कितना होगा 50 ग्राम, टेम्परेचर T2 कितना होगा 20, ये होगा इसमें टेम्परेचर T2 20 होगा। अब इसको हम अगर सोल्व करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, इसमें जो Q1 है इसको हम M1 C1 और T1 माइनस टी कह सकते हैं। इसका जो फाइनल टेम्परेचर वो 30 डिग्री रहता है, इसका मीन्स टी कितना है 30 डिग्री, इन दोनों को मिक्स करके जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री हो जाता है। ओके, इक्वल्स टू में ये जो वेसल है, वेसल के लिए अगर हम क्या देखें, इसका मास गिवन क्या है, क्या मास, इसमें मास फाइंड करना है, क्या कैलकुलेट थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल फाइंड करनी है, वेसल की थर्मल कैपेसिटी, वेसल की थर्मल कैपेसिटी फाइंड करनी है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वेसल की थर्मल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए या तो हमारे पास हीट कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होगा हमारे पास सी, ठीक है, हीट कैपेसिटी सी डैश होगा, सी डैश क्या होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी से इसको हम वैसे कर सकते हैं इजिली। क्या करेंगे तो फिर इसमें हम इसमें 20 ग्राम है, ये चेंज हो रहा है, सही है, तो हम सिंपल यही तो फाइंड करना है, सिर्फ कैलकुलेट थर्मल कैपेसिटी, तो थर्मल कैपेसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो ये आ जाएगी इसकी जूल पर डिग्री, जूल पर केल्विन में हमारे जो आंसर आएगा उसी को हम फाइंड करेंगे। क्यू हमें यहाँ से मिलेगा इसका, और क्यू यहाँ से मिलेगा, तो फिर यहाँ पर इसमें क्यू अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, ये करना पड़ेगा हमें इसमें। तो क्यू अपॉन डेल्टा टी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका जो क्यू है, वेसल को जो मिलेगी हीट, प्लस यहाँ पर जो इसको मिलेगी हमें वाटर को जो हीट मिलेगी,
वाटर को हीट M2 C2 एंड ये T2 माइनस T, ये होगा। M1 की वैल्यू कितनी है 40, C1 हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 एंड T1 कितना है 60 माइनस T कितना है 30 इक्वल्स टू हीट हीट ऑफ क्या है हमारे पास हीट एनर्जी ऑफ वेसल या हीट गेन बाय वेसल एंड यहाँ पर M2 कितना होगा 50 ग्राम, C2 कितना है C2 हमारे पास वही 4.2 क्योंकि ये भी वाटर है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। T2 के लिए हम 20 माइनस क्या करेंगे 30 माइनस 30 करेंगे, 30 माइनस 20 क्योंकि बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं इसलिए यहाँ पर ये T माइनस T2 होगा। ओके, ना सोल्व करते हैं इसको, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 इंटू में 4.2 इंटू में 30 इक्वल्स टू में वेसल प्लस 50 4.2 एंड इंटू में 10। अब इन सभी वैल्यूज को इधर कर देंगे हम माइनस। ओके, इनको माइनस कर देंगे हम, कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको कर लो कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच जाता है 40 42 एंड ये 3 एंड माइनस 50 4.2 एंड 10 इक्वल्स टू क्यू वी। कर लो इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो 40 40 40 है कि इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम इसमें 4.2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 4.2 कॉमन ले लो। 4.2 कॉमन लेंगे तो 40 इंटू 3 120 माइनस 50 इक्वल्स टू क्यू वी। यहाँ पर 42 इंटू में कितना होगा 120 माइनस 50, 120 माइनस 50 कितना होगा हमारा 70 और यहाँ पर ये आ गई क्यू वी। ठीक है, हीट गेन बाय वेसल आ गया। तो यहाँ पर अगर हम हीट कैपेसिटी फाइंड करें इसकी तो क्या होगा क्यू वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी वही होगा हमारा चेंज 10 का, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कितना था, जो हमारा वेसल में टेम्परेचर था वो कितना था 20 डिग्री, और वो कितना इंक्रीज हो गया हमारा 30, तो 30 माइनस 20 10 डिग्री का चेंज आ रहा है। ओके, यहाँ पर 10 डिग्री का चेंज आएगा। देखो क्यू वी फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ रहा है 30 माइनस 20, ये आ रहा है 10। ओके, यहाँ पर 42 इंटू में 70 अपॉन में 10, जीरो जीरो कैंसिल, आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 7 टू जा 14 का 4 1 7 4 28 एंड ये 29 जूल पर केल्विन। ओके, जूल पर केल्विन बोल सकते हैं, जूल पर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, वैसे जूल पर केल्विन ही इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जूल पर डिग्री सेल्सियस गिवन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप केल्विन में बोलते हो तो करेक्ट होगा। अब देखो आपको समझ में आया क्वेश्चन, नहीं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, अंडरस्टैंडिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता है लेकिन उसको अप्लाई कैसे करोगे ये नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो इस वाले केस में क्या था कि जो वाटर हम वेसल के अंदर डाल रहे हैं ये हीट किसको देगा, वाटर को भी हीट देगा और इस वेसल को भी हीट देगा। तो इस वेसल के अगर हमें हीट फाइंड करनी है तो भाई ये जो हीट दे रहा है वो किस किस को देगा, वेसल को भी और इस वाटर को भी, तो दोनों के हीट के सम के इक्वल होगा। तो बस जितनी वाटर को हीट मिली है फिर जितना वेसल को हीट मिला, वेसल के हीट को हमने इसके चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इसका फाइनल आंसर। ओके, तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल गया सिंपली, ये है इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि some hot water was added to 3 times its mass of the cold water at 10 degree Celsius and resulting temperature was found to be 20 degree Celsius. What was the temperature of the hot water? hot water का क्या टेम्परेचर रहा ये बताना। देखो सम वाटर, हमारे पास कुछ वाटर ऐड कर लेते हैं, उसका मास कितना है x ग्राम। ओके, एंड इसका टेम्परेचर कितना है T1 added to some hot water was added to 3 times इट्स मास ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। जो हॉट वाटर है उसका उसका कुछ अमाउंट लिया हमने, इसको उसी के 3 टाइम्स मास के, उसके 3 टाइम मास के, मतलब दूसरा जो वाटर है उसका मास इसका 3 टाइम्स है, मीन्स 3x है, इसमें मिक्स करना है। लेकिन इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है T2 10 डिग्री सेल्सियस, हॉट वाटर में मिक्स करना है। एंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर वो, रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों का जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है मिक्स करने के बाद ये आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, इस हॉट वाटर का टेम्परेचर आपको फाइंड करना है कितना हो।
बताइए इस हॉट वाटर का टेम्परेचर कैसे करेंगे फाइंड? इस हॉट वाटर का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें सिंपली हॉट वाटर का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला M1 C1 एंड यहाँ पर ये T1 माइनस टी, ऐसे सेम यहाँ पर M2 C2 एंड ये T2 माइनस टी। ये हो गया M1 X C1 कितना, C1 देखो हीट कैपेसिटी दोनों की सेम रहेगी इसलिए C से C कैंसिल कर लो आप, क्योंकि वाटर ही है तो वाटर की हीट कैपेसिटी सेम ही रहेगी 4.2 जूल पर केल्विन पर क्या होता है हमारा जूल पर ग्राम पर केल्विन या केल्विन पर ग्राम कुछ भी बोल सकते हो आप। ये हो गया हमारे पास। T1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, T की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू M2 की वैल्यू क्या है 3x और T2 की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है और T की वैल्यू क्या है 20। ये होगा यहाँ पर x T1 माइनस 20 और देखो x से x कैंसिल कर लो, ओनली यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 और यहाँ पर 3 इंटू में कितना होगा हमारा, यहाँ पर 20 माइनस क्या करेंगे t माइनस करते हैं, यहाँ पर t माइनस T2 20 माइनस 10 तो ये कितना होगा 10। सिंपली अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा T1, ये 20 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये 30 प्लस 20 कितना होगा 50। T1 कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ओके तो T1 हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ये करना है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर reached is 20 degree Celsius. Calculate the specific heat capacity of the metal. Specific heat capacity of water आपकी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी भाई, इसमें भी वही करना है आपको, हीट गेन हीट लॉस। ठीक है, ए सॉलिड मास 60 ग्राम, टेम्परेचर T1 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये किसमें प्लेस किया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर। टेम्परेचर T2 कितना 18 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर कितना रीच हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल आपको फाइंड करनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर C1 एंड C2 आपके पास गिवन है। वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है, देखो अगर आप क्या कर रहे हो केजी में ले रहे हो सभी वैल्यू को तो 42 ले लो, या फिर ग्राम में ले रहे हो 1000 से डिवाइड करके आप इसे 4.2 क्या ले सकते हैं जूल पर केजी पर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर केल्विन बोलो। ओके, ये ले सकते हो आप। तो करिए इसमें क्या करना है, हमें इसमें वही करना है। देखो ये हमारा इनका फाइनल टेम्परेचर ही हो जाता है, तो इसमें भी हम वही यूज करेंगे M1 C1 T1 माइनस टी इक्वल्स टू M2 C2 T माइनस T2। ये होता है M1 की वैल्यू 60, C1 की वैल्यू फाइंड करनी है, T1 की वैल्यू 100, T की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू M2 कितना 100, C2 की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है हमें 4.2 एंड टी की वैल्यू 20 और माइनस T2 कितना 18। ये होगा T माइनस T2 20 माइनस 18। कर लो इसको सोल्व। सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 6, यहाँ पर C1 बचा, ये कितना होगा 80 और ये वाला 6 हो गया हमारा, ये 6 हो गया एंड देन हम क्या करेंगे इसमें 42 और यहाँ पर माइनस कर लो 2, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास, अब इसे सोल्व कर लो C1 को, C1 कितना होगा कैंसिल कर लो, जैसे 42 अपॉन में 2 अपॉन में 80 अपॉन में 6, 6 7 जा 42, यहाँ पर ये 14 डिवाइड बाय 80, इसको डिवाइड करके देख लो, यही आंसर आ रहा होगा जो आपको मिल रहा है यहाँ पर 0.175। ओके, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये होगा इसमें। तो ये सिंपल इसका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। देखो 6 क्वेश्चन इसका जो 6 क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम
अ हाइट ऑफ 50 मीटर। अब देखो इसमें वाटर क्या हो रहा है, 50 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है। वाटर क्या है, 50 मीटर हाइट से नीचे यहाँ पर गिरता है। और अब ये कह रहा है कि अगर ये 50 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट स्ट्राइक द बॉटम। जब ये इस बॉटम से टकराएगा तो इसका टेम्परेचर राइज कितना होगा ये बताना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। एंड जी की वैल्यू क्यों गिवन की है इसने? देखो जी की वैल्यू इसने इसलिए गिवन की है क्योंकि यहाँ पर जो हाइट एच है इसकी, इस हाइट पर इसकी जो एनर्जी होगी आप उसको बता सकते हो कितनी होगी। देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी एम जी एच। और यही सेम एनर्जी किसको मिलेगी जब ये क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, इसके टेम्परेचर में जो राइज आएगा। इसका मीन्स ये जो एनर्जी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी हीट एनर्जी की इक्वल होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच किसके इक्वल होगी, हीट एनर्जी एम सी डेल्टा टी होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब m की वैल्यू दोनों में सेम है, m से m कैंसिल कर सकते हो, g और h बच जाता है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना राइज होगा ये बताना है। तो आपको ये डेल्टा टी फाइंड करना, तो सी से इसको डिवाइड कर दो यहाँ डेल्टा टी। ओके, फिर राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा हमारा, g की वैल्यू 10, हाइट 50, c की वैल्यू वही 42। अब देखो 4200 ले रहे हो अगर आप, क्या ले रहे हो यहाँ पे 4200, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो फिर सिंपल डिग्री सेल्सियस में। तो 4200 पर केजी पर केल्विन ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये डेल्टा टी में चेंज हो जाएगा हमारे पास, जीरो 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 कैंसिल। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। तो यही आ रहा है जो इसमें गिवन किया है, कितना है 119 डिग्री। ठीक है, 119 डिग्री के समथिंग इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो इसमें हमें करने हैं सिंपली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास ये 6 हो गया इसका क्वेश्चन। अब इसमें जो आगे क्वेश्चन है देखो, ये नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हमारे लेटेंट हीट वाले क्वेश्चन गिवन किए हैं। अब देखो लेटेंट हीट वाले क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना। लेटेंट हीट बोलते कैसे हैं, कि कभी भी कोई भी अगर हमारा सब्सटेंस है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है। स्टेट चेंज जैसे हम लेट कर लेते हैं कि भी आइस है, ये सॉलिड है, और ये सॉलिड से इसमें वाटर में चेंज कर रहा है, ठीक है, लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा है। जब ये चेंज करता है ना, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये क्या होता है, आइस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर भी होता है। ऐसी 2 स्टेट होती है हमारे पास जहाँ पर सेम ही टेम्परेचर पर उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ये ऐसा कब कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है कि भाई इसमें जो हीट कैपेसिटी है, हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें कुछ हीट दे रहे हैं और वो क्या हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब वो हीट प्रॉपर हीट उसे मिल जाती है, जब वो जितने टेम्परेचर में क्या होगा वो लिक्विड में चेंज होगा, वो प्रॉपर जो मतलब लिक्विड है, जब तक वो क्या कहते हैं आइस है वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक वो वाटर बनेगा। उस दौरान, उस स्टेट चेंज के दौरान आपको हीट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रहा होगा भाई, वो सब्सटेंस ले रहा होगा। जैसे हम आइस को अगर हम एनर्जी देंगे तभी तो वो मेल्ट होगा, आइस को हम एनर्जी देंगे भाई, हीट एनर्जी हीट देंगे तभी तो वो मेल्ट होगा। तो हम इसे हीट दे रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लेटेंट मीन्स छिपी हुई, हाइड हुई हुई हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है, इसे बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या है, एल इजिकल्स टू लेटेंट हीट इजिकल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एम। तो ये फॉर्मूला याद रखना हमें, क्यू अपॉन एम, कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं पर यूनिट मास। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको यूज कैसे करते हैं ध्यान से देखना। अब देखो इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं कैसे करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज चेंज इनटू आइस 0 डिग्री सेल्सियस। भाई 5 ग्राम वाटर है, 5 ग्राम वाटर है, m1 ऐड कर लेते हैं इसका मास, ये चेंज हो रहा है किसमें, आइस में। आइस का मास कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी गिवन किया है इसमें ऑफ फ्यूजन, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन किया है। तो देखो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों गिवन किया है, कि जब वो स्टेट चेंज करेगा तो उसमें हम लेटेंट हीट का ही यूज करेंगे। कैसे करेंगे लेकिन, तो देखो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हम वाटर को क्या कर रहे हैं, अगर हम इस वाटर को चेंज कर रहे हैं, इस वाटर को चेंज कर रहे हैं आइस में, तो क्या होगा, हम इससे एनर्जी
क्या करेंगे, निकालेंगे इसमें से एनर्जी, निकालेंगे और ये एनर्जी निकल कर क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा, हमारा सॉलिड बन जाएगा। तो बस हम ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं कि भाई ये जो इसकी जो हीट है, इसमें कितनी हीट निकालेंगे हम, इस वाटर में से कितनी हीट निकालेंगे, इस वाटर में से हीट निकालेंगे Q1 प्लस लेटेंट हीट, लेटेंट हीट भी तो हमें इसमें से निकालनी होगी। ठीक है, लेटेंट हीट हमें निकालनी होगी जब स्टेट चेंज हो रहा होगा। तो जो लेटेंट हीट निकालेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये जो क्यू एम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे एल इंटू एम के। तब ये किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनेगा इसके इक्वल होगा। इसमें देखो जो एनर्जी होगी हमारी वो क्या क्या होगी एनर्जी, वो एनर्जी हमारी ये दोनों एनर्जी होंगी। एक तो हमें ये वाली हीट निकालनी है जो नॉर्मल हम वाटर में से निकालेंगे, जब ये वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर है, जब ये वाटर हमारा डिग्री सेल्सियस पर कितने 5 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। एक तो पहले हम इसे जीरो पर लेके आएंगे, जीरो पर लेके आने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करनी होगी इसे, तो वो करनी होगी Q1। Q1 कैसे निकलेगा, एम सी डेल्टा टी से। तो हम पहले इस वाटर को क्या कर रहे हैं, जीरो पर लेके आ रहे हैं, जीरो पर लेके आ रहे हैं, जीरो पर लेके आएंगे। एम की वैल्यू कितनी है, कितना वाटर है, वाटर है हमारे पास 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम वाटर है। लेटेंट हीट 4200 या फिर 4.2 ग्राम पर जूल पर केल्विन कह सकते हो। ओके, एंड ये टेम्परेचर चेंज कितना, 20 से 0 कितना होगा, 20 होगा। चेंज करेंगे अगर इसका हम इनको माइनस करते हैं तो 20 होगा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 5 2 10, ये होगा हमारा 420 जूल। ये एनर्जी रिलीज करेगा वाटर कब, जब वो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पर आएगा। अब 0 डिग्री पर वो अभी भी वाटर में है, तो अब वो 0 डिग्री आइस में जाने के लिए लेटेंट हीट का यूज करेगा। तो लेटेंट हीट वाली जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, लेटेंट हीट वाली जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी एल इंटू एम। एल इजिकल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एम। तो क्यू इजिकल्स टू क्या होगा, एम इंटू एल या एल इंटू एम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 336 जूल पर ग्राम। तो 336 ये लेंगे प्लस मास कितना, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, मास कितना ले लेंगे, 5 ग्राम। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 33 क्या रही, 5 3 15, 3 18 1 क्या रही, 5 3 15 और 1 16, ये हो जाएगा हमारे पास इतना जूल। टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, टोटल एनर्जी रिलीज करेगा ये, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास सिंपल, या हीट एनर्जी कह सकते हैं, टोटल हीट एनर्जी। ये हो गया हमारे पास 420 ये एंड 1680 ये, तो दोनों को ऐड करोगे आप 2100 जूल, ये आएगी। तो ऐसे करना है। तो कभी भी जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो वहां पर हम केसेस देखेंगे कि भाई पहले हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे और फिर स्टेट चेंज के लिए फिर जो लेटेंट हीट है उसका यूज करेंगे। इस टाइप से इसका 2100 जूल आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री Celsius is used to bring down the temperature of a certain mass of water at 60 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। भाई 0 डिग्री आइस है हमारे पास, इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, किसी 60 डिग्री वाले वाटर को 10 डिग्री में करने के लिए, 10 डिग्री सेल्सियस में करने के लिए। फाइंड द मास ऑफ द वाटर, वाटर का मास बताना कि हम कितना वाटर लेंगे। कैसे पता करेंगे हम कि भाई यहाँ पर कितना 40 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है 40 ग्राम आइस है, 40 ग्राम आइस है यहाँ पर। टेम्परेचर इसका कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसको हमने किस में किया है मिक्स, इसको मिक्स कर रहे हैं हम किस में, ब्रिंग टू डाउन द टेम्परेचर 60 डिग्री टू 10 डिग्री, 60 डिग्री वाले वाटर में। यहाँ पर वाटर है, तो फाइंड द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हम एक्सलेट कर लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर, ये T1 ले लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ पर T2 टेम्परेचर कितना लेते हैं। इसको क्या करना है, T2 टेम्परेचर 60 डिग्री है लेकिन करना है इसको 10 पर है, इसको क्या करना है 10 डिग्री सेल्सियस पर लेके आना है। ओके, अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अलग गिवन किया है, स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस अलग गिवन किया है। ये ऐसा गिवन क्यों किया है इसने, इसको ऐसा इसलिए गिवन किया है क्योंकि अगर इसमें भी हम चेंज करें तो पहले स्टेट चेंज होती है, क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, और फिर देन हम क्या करते हैं इसमें इसके इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर देखो दो चीजें होंगी, एक तो पहले टेम्परेचर जो है हमारा वाटर का, आइस का, ये आइस है, ये वाटर है। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा, पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे बनेगी, ये आइस, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या
वाटर, वाटर बनेगी। एंड देन क्या होगा इसमें, आइस से वाटर, एंड फिर ये किसके इक्वल होगी, वाटर वाले के हीट के इक्वल होगी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर फाइंड करेंगे Q1। Q1 क्या है, हीट रिलीज ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेटेंट हीट, हाँ लेटेंट हीट प्लस यहाँ पर जो नॉर्मल हीट होगी हमारी वाटर की, ये किसके इक्वल होगी, जो क्यू टी मतलब हम क्या लेट कर रहे हैं, टू लेट कर रहे हैं, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं वाटर के टेम्परेचर को। तो नॉर्मल हमारा वाटर है, उसका टेम्परेचर जो 60 डिग्री से किसमें चेंज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस में। तो अब हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट के लिए आप क्या यूज करोगे, L/m यूज करोगे, प्लस यहाँ पर यूज करोगे mc∆T। और यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला, जब यहाँ पर मास m1 लेना है, मास m2, और यहाँ पर क्या होगा, मास यहाँ पर भी m लिया जाएगा, और यहाँ पर m2 डेल्टा mc∆T यहाँ पर ये लिया जाएगा। अब एल के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन किया है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी है ये, जूल पर केजी, 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी है। केजी को अगर हमें चेंज करना है किसमें, ग्राम में, तो 10⁻³ है, फिर 1000 से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये जूल पर किसमें हो जाएगा, ग्राम में। एंड ये मास m1, मास m1 तो गिवन है हमारे पास कितना, 40, मास m1 40 गिवन क्या है। सी, देखो सी यहाँ पर जो सी होगा एंड यहाँ पर जो सी होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, वो 4.2 ले लेते हैं हम। जूल पर ग्राम अगर ले रहे हैं, जूल पर केजी लोगे तो ये होगा, हम जूल पर ग्राम ले रहे हैं डायरेक्ट, तो जूल पर ग्राम ले लोगे, ग्राम में ही आंसर आ रहा है। इनटू में डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी 0 डिग्री से 10 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 10, 10 का डिफरेंस हो रहा है, इक्वल्स टू m2, m2 में फाइंड करना है, इसको हम एक्सलेट कर रहे हैं। सी यही होगा हमारा 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 60 to 10 50 होगा। ओके, ये होगा सिंपल। तो यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये 336 प्लस पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, आप इसको कैंसिल कर लो, 4 2 8, 4 4 16, ये 0, 4 2 8, 4 4 16, एंड ये इक्वल्स टू में कितना होगा, x, और इनटू में पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 10, 5 2 10 का 1 कैरी, 5 4 20, और 121। एक्स की वैल्यू चाहिए, आप इन दोनों का ऐड करिए, कितना आ रहा है, 6 8 और 3 11 1 6 10 1, और ये 2 2 1 16 आ रहा है, एंड डिवाइड बाय 2 1 0 इक्वल्स टू में एक्स। अब देखो आप इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 6 1 6 2 18 कर रहा है क्या ये? इसको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो फिर क्वेश्चन नहीं आता। डिवाइड बाय अगर हम कर रहे हैं कितना, 210, 9.6 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है क्या, 72 ग्राम आ रही है इसकी वैल्यू, 72 ग्राम। तो देखो इसमें मिस्टेक 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 कहाँ पर हुई है, मिस्टेक हुई है यहाँ पर इसमें, लेटेंट हीट, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है। टेम्परेचर चेंज यहाँ पर कितना हुआ, 0 से 10, ठीक है, 0 से 10, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, और 4 4 16, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया सिंपल। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 2 10 का 0 1, 5 4 20, और 121, करेक्ट आ रहा है फिर तो यहाँ पर इसमें। तो चेंज हमारा इसमें कहाँ पर आ रहा है, 72 ग्राम आना चाहिए, ये 9.6 ग्राम आ रहा है, 9.6 तो काफी कम आ रहा है लेकिन इसमें। तो इसमें 40 ग्राम ऑफ आइस था, ये यूज किया ब्रिंग टू डाउन द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री, फाइंड द मास ऑफ वाटर यूज, मास ऑफ वाटर कितना यूज हुआ ये बताना था इसमें हमें। करेक्ट है, ये हमारा कुछ इस टाइप से ही होगा ये, ठीक है। एल एल की वैल्यू सही रखी है हमने, 336 10⁻³ एम की वैल्यू नहीं रखी हमने, यहाँ पर देखो हमने एम की वैल्यू नहीं रखी, यहाँ पर एम की वैल्यू और पुट होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, एम है हमारे पास 40, तो 40 से मल्टीप्लाई और करो ना, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 40 से मल्टीप्लाई करोगे 336 को, 336 मल्टीप्लाइड बाय 40 करोगे, आ रहा है 13440 प्लस 1680, ऐड कर लो इसमें 1680, कितना आएगा, 15120 डिवाइड बाय 210। अब देखो आ रहा है या नहीं, अगर हम डिवाइड करें 210 मतलब 0 से 0 तो कैंसिल हो गया हमारा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो यस 72 आ रहा है हमारा, 72 ग्राम।
तो आप समझ रहे हो भी रिलेशन हम किस टाइप से फॉर्म कर रहे हैं। तो रिलेशन हमने सिंपल किस टाइप से फॉर्म किया कि पहले हमने जो आइस था उसको वाटर में कन्वर्ट किया, फिर वाटर के बाद फिर उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री रेज किया। तो 10 डिग्री रेज करने के लिए फिर हमने क्या किया, उसमें एक और हीट दी Q1। तो वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल हीट हम किसको दे रहे हैं, वाटर को दे रहे हैं Q2 के इक्वल। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हीट लॉस एंड ये हीट गेन इक्वल रखा हमने और दोनों से आंसर फाइंड किया है। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें नेक्स्ट देखो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी ये है कि 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ liquid at 30 degree Celsius. What will be the final temperature of the mixture when all the ice has melted? The specific heat capacity of the liquid given क्या है, while that of the water is this specific latent heat of fusion आपको given क्या है। तो इसमें वही करेंगे, 50 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। इसमें भी क्या है, अभी 50 ग्राम आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर वाटर क्या है, कितना है, लिक्विड है। यहाँ पर कोई दूसरा लिक्विड है जिसका मास कितना है, 300 ग्राम लिक्विड है, जिस पर इसका टेम्परेचर कितना है, जिस पर इसका टेम्परेचर है हमारे पास, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा अगर हम इसको मिक्स कर दें, और अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड और वाटर गिवन क्या है एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन क्या है। तो सिंपल वही है कि भाई अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस को करेंगे तो इसमें एक तो लेटेंट हीट होगा, ठीक है, एक तो इसमें लेटेंट हीट होगा, प्लस इसमें होगी एक नॉर्मल हीट। वो किसके इक्वल होगी, इस वाले हीट के इक्वल। लेटेंट हीट का फॉर्मूला L इंटू एम, M1 लेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए M1C1। और क्या लेंगे, देखो आइस के लिए हीट कैपेसिटी गिवन की है इसने, हीट कैपेसिटी ऑफ फॉर आइस कितना गिवन किया, आइस और वाटर के लिए सेम होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोलेंगे हम इसमें। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू, यहाँ पर Q2 में क्या करेंगे हम, M2C2 एंड डेल्टा T। यहाँ पर LM लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन किया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 336, 336। मास कितना 50, प्लस यहाँ पर मास 50 सेम, स्पेसिफिक हीट कितनी 4.2, चेंज इन टेम्परेचर कितना। अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये होगा हमारा, 0 से कितना किस पे करना है हमें, ये पता करना है कितना होगा। तो यहाँ पर होगा हमारे पास T1, ठीक है, T1 माइनस T। ऐसा मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें क्या लेंगे हम, बट T1 टेम्परेचर तो छोटा होगा, बड़ा टेम्परेचर T को बड़े टेम्परेचर लेते हैं, T माइनस T1, समझ रहे हो आप, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। M2 के लिए 300 ग्राम, यहाँ पर C2 भी 4.2 होगा, क्योंकि सॉरी 4.2 नहीं होगा, लिक्विड के लिए, ये लिक्विड है, वाटर नहीं है, कोई अदर लिक्विड है। अदर लिक्विड के लिए इसने लेटेंट हीट गिवन किया कितनी 2.65, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 2.65। एंड टेम्परेचर चेंज गिवन किया है कितना T2 माइनस T, ये कर देंगे। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करने के लिए इनको सोल्व करो आप, कितना आ रहा है। अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं 336 मल्टीप्लाइड बाय 50 से आ रहा है 16800, प्लस इसको सोल्व करो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 0 0 कैंसिल, 5 से कर लो, 5 टू जा 10 का 5 टू जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 फोर जा 20 और 1 21, 210। ओके, टी माइनस T1, T1 कितना है 0, इक्वल्स टू में 300 इंटू में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 100, 30 माइनस टी। ओके, ये होगा। सिंपल सोल्व करेंगे इसको, 16800 प्लस ये 210 टी होगा, इक्वल्स टू में 20 से 20 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 265, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं तो 795 एंड 30 माइनस टी। सिंपल कर लो इसको, 16800 प्लस 210 टी इक्वल्स टू में 795 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे हम 23850 एंड माइनस 795 टी। अभी 795 इधर लेके आएंगे, प्लस 210 टी इक्वल्स टू में 23850 माइनस 16800। ओके, माइनस 16800 करते हैं हम, तो ये आ रहा है 7050। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है 795 एंड 210, तो ये आ रहा है 5।
95 10 0 1 और ये आ रहा है 1005। तो 1005 1005 आ रहा है, इससे डिवाइड करके देखो इसको कितना आ रहा है। 1005 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, 7.01 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये आ रहा है 7 डिग्री सेल्सियस दे रहा है अप्रोक्स में, तो ये इसमें सिंपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट इसका है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है द वेसल ऑफ ए मास 80 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन की है वेसल की, कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर। भाई एक वेसल है उसके अंदर वाटर भी है, और वाटर कितना है 250 ग्राम है, और वेसल है, वेसल का मास कितना है 80 ग्राम है। ओके, 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो वाटर है वो कितना है तो 250 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपको अमाउंट ऑफ आइस फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो, उसका मास कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। दैट मस्ट बी एडेड टू इट, इसमें जो ऐड की जा रही है, सो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर वुड बी 5 डिग्री सेल्सियस, की फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाए 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो सिंपल है, देखो यहाँ से जो हीट रिलीज होगी वो जाएगी इसके पास, और वो कैसे मिक्स होगी देखो। तो यहाँ पर देखो वेसल में जो हीट होगी प्लस वाटर की जो हीट होगी, ठीक है, हीट इन वाटर की किसके इक्वल होगी, लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस नॉर्मल हीट ऑफ आइस, ठीक है, नॉर्मल हीट ऑफ आइस होगी। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये होगा इसमें। तो वेसल का जो मास है वो कितना है 80 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे एम सी। भाई यहाँ पर वेसल का मास एम वी ले लेते हैं, मास ऑफ वेसल एम वी। सी वेसल की हीट कैपेसिटी, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज देखो 35 अगर वाटर का टेम्परेचर है तो इस वेसल का भी 35 होगा, तो इसमें टेम्परेचर चेंज कितना होगा 35 माइनस 5 का। सेम यहाँ पर वाटर के लिए भी मास ऑफ वाटर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज 35 माइनस 5 ही होगा, इक्वल्स टू में लेटेंट हीट एल इंटू एम होगी, एम क्या लेते हैं आइस की हीट, ठीक है, या फिर मास m2 ले लेते हैं इसका मास, प्लस यहाँ पर m2 सी टू डेल्टा टी, डेल्टा टी में यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करेंगे हम, तो 0 से 5 हो रहा है, तो 5 - 0। ओके, हमेशा माइनस कैसे करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब मास ऑफ वेसल कितना है 80 ग्राम, हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल भी गिवन किया आपको कितनी 0.8, 0.8, यहाँ पर कितना होगा 30, प्लस यहाँ पर मास ऑफ वाटर गिवन किया है कितना 250 ग्राम, हीट कैपेसिटी होती है 4.2 वाटर के लिए, एंड यहाँ पर कितना होगा 30, इक्वल्स टू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन किया कितनी 340, ये हमारे पास 340, और मास कितना है m2, मास गिवन नहीं किया है हमें भी, मास हमें फाइंड करना है ना, तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस एट, तो मास हमें फाइंड करना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर होगा, मास हमें फाइंड करना है, टेम्परेचर जो होगा इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें मास फाइंड करना है, इसमें एक्स लेट कर लेते हैं हम, प्लस यहाँ पर XC2, वही वाटर है, अगर ये 4.2 है होगा इसकी हीट कैपेसिटी, और यहाँ पर ये 5। सिंपली अब इसको सोल्व करना है आपको एक्स के लिए, इनको मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8 8 64, 64 3 सा 8 8 64, 64 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 1920 हीट होगी, प्लस इन सभी को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 0 0 कैंसिल कर लो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिलता है हमें, इन सभी को मल्टीप्लाई करके मिलता है हमें 31500। इन सभी में से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये 340, प्लस में यहाँ पर आप इसे सोल्व करो कितना आ रहा है 21 आ रहा है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, 5 2 और 2 से कैंसिल करो 21 आ रहा है। ओके, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 3155 प्लस में क्या कर देंगे इसमें 1920, 1920 तो 33 420 इक्वल्स टू में x, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे 340, तो ये हो जाएगा 361, 361 से इसको डिवाइड कर दो, 361 से इसको डिवाइड करो, 33420 डिवाइड बाय 361 कितना मिलेगा, 361 से डिवाइड करेंगे तो 92 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 57
एक्स क्या है ग्राम, ओके। इतनी आइस हमें चाहिए, ये करना है इसमें सिंपल। तो यहाँ पर सिंपल ये इसका आंसर होगा। ओके, आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे इनको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो इन क्वेश्चन में तो जरूर प्रॉब्लम आएगी, ये क्वेश्चन आते नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लास्ट के 4 क्वेश्चन के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आप जो हमने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन के उन पर फोकस रखना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए सेलिना कोइंसाइज वाले क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि वो काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। उनको जरूर करना है आपको एग्जाम के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।